कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। अभी तो तुम इन आश्रम में जा जाके अपने बेटा बेटियों के रिश्ते अपनी जातियों में कर रहे हो, अपने धर्म में कर रहे हो। अरे ये तो बहुत भयंकर षड्यंत्र है काल का। ये तो सबसे पहले तोड़ना चाहिए भगत ने। अगर कोई सच्चा भगत है संत रामपाल जी का, अगर वो यादव जाति में है या जाट जाति में है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण जाति में है और संत रामपाल जी का भगत है और उसके बच्चों की जो है वो शादी की उम्र हो गई है, अगर वो संत रामपाल जी का भगत है, असली खून है, उनका असली अंश है, उस ब्राह्मण जाति के व्यक्ति ने अपने बच्चों की शादी ब्राह्मण कुल में नहीं करनी, जानबूझ के उसने किसी दूसरे कुल में करनी है। चाहे वो यादव कुल हो, चाहे वो चमार कुल हो, चाहे वो धानक कुल हो, कोई भी कुल हो, जानबूझकर उसने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए, अपने गुरुजी के दिल में जगह बनाने के लिए, अपने गुरुदेव भगवान के उस नारे को सफल करने के लिए कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अगर ब्राह्मण परिवार को ब्राह्मण परिवार में भी लड़का या लड़की आसानी से मिल रहा है, तो भी उस भगत ने ब्राह्मण कुल में अपने बच्चों की शादी ना करके और दूसरी जाति में करनी चाहिए, ताकि उसका गुरु उससे जो है वो प्रसन्न हो। ये मेरा बच्चा मेरे ज्ञान को समझ के मेरे वचन पे चल रहा है। इसी प्रकार ये समाज से ये जातियों का बंधन टूटेगा। और तुम उन आश्रमों में जाके बड़े बड़े उन्होंने अपने रजिस्टर बना रखे, जिनके लड़का लड़की जवान हो गए, वो उनके रिश्तों के लिए यहां पे एंट्री करवा दें। तुम जाते हो दौड़ दौड़ के, हाजी श्यामलाल गुर्जर, अच्छा जी लड़की है, हाजी मेरी लड़की है, शादी के लायक हो गई, लड़का चाहिए जी, देखो जी कोई गुर्जर खानदान में देखो ना कोई। और भाई साहब हमारा गोत्र है सिराधना, हमारे गोत्र में देखना। दूसरा आएगा, हाजी क्या नाम जी आपका? मेरा नाम है रामलाल गोदारा। गोदारा? अच्छा जी, देखो जी कोई गोदारा में देखो जी, हमारे तो गोत्र मिलने चाहिए, नहीं तो हमारे रिश्तेदार हमारी को जीने नहीं देंगे। ऐसे वो रजिस्टर भरे पड़े। ये क्या संत रामपाल जी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे? ये तो उनके मिशन की टांग खींच रहे। सबको अपने अपने जाति वाले चाहिए, अपने अपने धर्म वाले चाहिए। असल में वो संत रामपाल जी का भगत ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं हुआ, अभी लोक लाज में फंसा हुआ है, मान मर्यादाओं में फंसा हुआ है, रिश्तेदारों का भय व्याप्त है उसको, समाज में अपनी इज्जत का डर है, बेइज्जती ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, कल को फिर गधा बन के घूमेगा, नंगा होके कुत्ता बन के घूमेगा पूंछ उठा के, तब क्या कहेगा समाज, तब क्या कहेगा भाईचारा। और यही होगा यदि इस महापुरुष से नाम दीक्षा लेने के बाद भी यदि उनके वचनों पे नहीं चलोगे तो भाई और बहनों, यदि आप साथ संगत से जुड़े हुए हो तो ध्यान रख लेना, ये सतलोक जाने की परीक्षा है। और आपको परमात्मा ने उस हाथी पे बैठा दिया, उस एरावत हाथी पे। अब यदि कोई अपनी गलती से नीचे गिर गया, वो युगन युगन वापस इस परमात्मा के हृदय में नहीं समा पाएगा, क्योंकि नादान को मां बाप फिर भी संभाल लेता है, लेकिन जो समझदार बच्चा होकर भी मां की गोद में पेशाब कर दे, उसको नीचे उतार के सबसे पहले 2 गाल पे खींच खींच के मारती है वो। तो आप साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन, परमात्मा के समझदार बच्चे हो, गुरुदेव भगवान के। और यदि हमने गलती कर दी, कोशिश करो, यदि आपके बच्चे शादी के लायक हो रहे हैं तो जल्दबाजी मत करो। 2-2.5 साल की बात है, आ जाएंगे परमात्मा। वो जेल में बैठने नहीं गया, वो केवल हमारा झाड़ा लेने गया है। हमसे कुछ समय की दूरी बना के हमारा ज्ञान, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी श्रद्धा, हम कितने भगत बने हैं,
हमारी औकात हमें खुद को दिखाने के लिए गया है। वो खुद कह दे तो हम नाराज हो जाएं, लेकिन उन्होंने हमसे दूर होके हमारी औकात, हमारी भक्ति, हमारे भाव हमें खुद ही दिखा दिए कि तुम कितने गहरे पानी में हो, तुम कितना गुरु को भगवान मान पा रहे हो, तुम कितना इस भक्ति को समझ पाए हो, कितना तुम गुरु वचनों की मान मर्यादा रखते हो। थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय नहीं है, दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, आएगा परमात्मा, संभालेगा निकम्मों को। सारे मर जाएंगे तो फिर भगवान किस लिए आया फिर धरती पे, बचाएगा भी, रास्ता भी निकालेगा, समाधान भी निकालेगा परमात्मा। इन काल प्रेरित इन सरकारों को परमात्मा कंट्रोल में करेगा। तो ज्यादा समय की बात नहीं है, 2-2.5 साल की बात है, बड़ी मुश्किल से। अब इतने दिन रुके हो तो और 2 साल रुक जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे कहीं भाग के नहीं जा रहे, और जाएंगे तो उनके संस्कार जाने दो, पीछा छूटेगा। तो जल्दबाजी ना करो बिल्कुल भी। अपने बच्चों की शादी अपने गुरुदेव भगवान के आने के बाद करना, क्योंकि वर्तमान का समय ये परीक्षा का समय है। कुछ नहीं पता किसी का भी। जब तक गुरुदेव भगवान जेल से बाहर नहीं आते हैं तब तक हम इस परीक्षा में बैठे हैं। आज आपको कोई सत्सेवक भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और आपने अपने बच्चों का रिश्ता कर दिया, और 2 महीने बाद पता नहीं उसके मन में काल क्या मरोड़ी मार देगा, वो उन फर्जी आश्रमों में बैठा हुआ मिलेगा। फिर तुम्हारे झगड़े होंगे रोज। फिर उस घर में वो तो भक्ति करेगा मैनेजमेंट की, और आपकी बेटी भक्ति करेगी साथ संगति वाली, यथार्थ भक्ति। वो करेंगे सूते सूते आरती, तुम्हारी बेटी करेगी भक्ति बोध हाथ में लेके खड़े होके आरती। वो खाना खाते समय अन्नदेव की आरती भी नहीं करेंगे, सीधा मुंह में ठूसेंगे, और तुम्हारी बेटी गुरुदेव भगवान को 20 मिनट तक भोग लगाएगी। आज लगा साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का। वो सप्ताह भर अपने उस दरबार को भी साफ सफाई नहीं करते जिसमें उनके 5-5 पति बैठे हैं, 5-5 फोटोएं बैठी हैं, और वो रोजाना गुरुदेव भगवान की सेवा करेगी, उनके चरण दबाएगी। तो झगड़ा होगा, झगड़ा। ना तुम शांति से भक्ति कर पाओगे, ना तुम्हारी बेटी भक्ति कर पाएगी। भाई और बहनों, आपके ऊपर विशेष मेहर है। परमात्मा ने इस कुत्ते को खड़ा करके हर प्रकार से तुम्हें सावधान करवा रहे हैं। परमात्मा मालिक ने कह दिया कि बच्चों का संस्कार, बेटा या बेटी, गुरुदेव भगवान ने जोड़ रखा है। जिनके माँ बाप बच्चे पैदा करते ही मर जाते हैं, उनके बच्चों की भी शादियां होती है। वो भूत आके शादी करवाते हैं क्या? तो यदि हमारे बेटा बेटियों के जहां भी गुरुदेव ने संस्कार जोड़ रखे, वो उसी समय होंगे और ठीक जगह होंगे यदि हम धैर्य रखेंगे, इंतजार करेंगे। और यदि हम जल्दबाजी दिखाएंगे, गुरु जी की मर्यादा तोड़ेंगे, तो भाई तुम भी दुखी और तुम्हारे बेटा बेटी भी दुखी। तो परमेश्वर के हमने इस नारे की लाज रखनी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम सत्सेवकों ने तो विशेष तौर पे, हम जिस भी सांसारिक जाति में और गोत्र में हैं, हमने उसके अलावा अपने बच्चों की शादी करनी है। अच्छा परिवार देख के। जल्दबाजी मत करना कि बहुत अच्छा भगत है, गुरुजी का भगत है, अरे गुरुजी से नाम ले लिया। गुरुजी से नाम ले लेके 20-20 साल बाद में भी लोग जो है बिगड़ गए। सार नाम तक लेके, सतनाम तक लेके 10-10 साल गुरुजी के पास रह के लोग बिगड़ गए। आज दूसरे पंथों में नरक की भक्ति कर रहे हैं, यमलोक की। तो परमेश्वर ने बुद्धि दी है, मानव शरीर दिया है, ऊपर से अनमोल ज्ञान दे दिया, साथ संगति से जोड़ दिया। अब भैया एक एक कदम फूक फूक के रखना है। मात्र किसी को ये समझ के कि ये तो मेरा सत्सेवक भाई है, अरे ये तो हर साथ संगति में आता है, तो बहुत अच्छा भगत है, ये तो वहां पे भक्तों की चप्पल साफ करता है। ये जल्दबाजी में फैसले मत लेना, तुम्हारी चप्पल साफ कर जाएगा वो किसी दिन। भक्तों का ऊपरी दिखावा देख के निर्णय मत करना, बहुत सोच समझ के। जहां भी रिश्ता करो, पहले उस भगत के घर पे जाओ, कुछ दिन रुको, उसकी वो क्रियाएं देखो, उनके विचार देखो। 5-7 दिन में तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। परमात्मा कहते हैं साधु शब्दा परखिए,
भगत की पहचान उसके शब्दों से ही हो जाती है, उसके बोलचाल से। साधु शब्दा परखिए दुख पड़े घरनार। घरनार यानी घर की औरत। जब आपके ऊपर संकट आएगा, आपके परिवार पे संकट आएगा, उस समय आपकी पत्नी की पहचान होती है कि आपको छोड़ के भगती है या बात बात पे आपके चिमटे मारती है। तू बर्बाद कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तू किसी काम का नहीं। उस विपत्ति के समय वो अपने पति का विश्वास बांधती है या उसको और ज्यादा ताने मार मार के बेचारे को मार देती है। तो कहते हैं साधु शब्दा परखिए और दुख पड़े घरनार, और सूरवीर जब जानिए जब रण बाजे तलवार। सूरवीर की पहचान युद्ध के मैदान में होती है। अब भक्ति मार्ग का युद्ध है संघर्ष, मारकाट नहीं होता भक्ति में। भक्ति में यानी संघर्ष, ज्ञान और अज्ञान के बीच में ज्ञान को आधार बना के जो संघर्ष करेगा। दुनिया पता नहीं क्या क्या कहेगी, तुमने बेड लगा लिया, तुम तो पवनदास के चेले बन गए, तुम तो पवनदास के पीछे जो है वो चल पड़े। अरे पवनदास ने कौन सी आरती बदल दी, कौन से मंत्र बदल दिए? पवनदास कौन सा सिंहासन पे बैठ के जो है बल्कि सत्संग कर रहा है? पवनदास कौन सा जो है कि अपना चरणामृत भक्तों को पिला रहा है? कौन सी भक्ति क्रिया हमने चेंज कर दी, बता दीजिए एक भी। हम तो भक्ति करते करते हमारे और अधिक भाव हमारे गुरुजी में कैसे बढ़े, उसके लिए यह प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया तो आने वाले समय में अपने गुरु को भगवान मान के सबने करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट वालों ने भी करनी पड़ेगी। यदि भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए तो झक मरा के अभी कर लो बकवास, जितनी करनी है उतनी, कोई बड़ी बात नहीं है। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम। अपने आप ही मर जाओगे एक दिन कर करके खोटे काम। ये बेड तुम्हारे गुरु के लिए है, इस पे पवनदास नहीं सोता, कोई और आके नहीं सोएगा। और तुम्हारे गुरु के लिए हम बेड ला रहे हैं और तुम्हारे पेट में मिर्ची लग रही है, जलन हो रही है। तुमसे बड़ा गुरुद्रोही और कौन होगा? यही सूक्ष्म चाल है काल भगवान की, वो ऐसे ही भक्ति मार्ग से हटा देगा। वो अंतर्यामी देख रहा है कि कौन क्या सोच रहा है, किसके क्या भाव है। लीला वो ही चल रही है, लेकिन लीला का रूप अलग है। अब ऐसा नहीं है कि 650 साल पहले के तरह संत रामपाल जी मार्केट से हाथी खरीद के और पवनदास को हाथी पे बैठा के और जो है बरवाड़ा में जो है चक्कर लगाएंगे। वो समय गया। देश काल और परिस्थिति के अनुसार भक्तों की परीक्षा होती है। और आज परमात्मा इस पवनदास को निमित्त बना के, जैसे 650 साल पहले परमात्मा ने रविदास जी को और उस गणिका बहन को निमित्त बनाया था, आज वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में इस 2 कौड़ी के इस पवनदास को निमित्त बना के परमेश्वर पूरे भगत समाज की परीक्षा ले रहा है। अरे दुनिया देशद्रोही की परिभाषा नहीं जानती कि देशद्रोही क्या होता है, देशद्रोही जो है वो क्या करता है। संत रामपाल जी को देशद्रोही उनके सत्संग तक नहीं सुनते। और ये भगत समाज पवनदास को गुरुद्रोही। अरे तुम्हें 27 साल में गुरुद्रोही की पहचान नहीं हो पाई, तुम संत रामपाल जी को क्या पहचानोगे जो उनके एक छोटे से भगत को नहीं पहचान पाए। एक गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं जान पाए तुम। गुरुद्रोही कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तुम संत रामपाल जी को और उनके सत्संगों को क्या खाक समझोगे। अरे गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न चीन्या कोई। और गुरु जी से बैर और ईर्ष्या करे, जो गुरु जी का विरोध करे, जो गुरु जी को गालियां दे, गुरु जी का नाम तक ना ले, कहते गुरुद्रोही कहावे सोए। तुम्हें गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं समझ पा रहे, एक भगत को नहीं समझ पा रहे, जबकि रात दिन तुम वीडियो देखते हो, हजारों वीडियो देख चुके हो, उसके बावजूद भी तुम्हारी बुद्धि पे काल बैठा है। और ये बुद्धि उस समय तक साफ सुथरी नहीं हो सकती जब तक गुरुदेव भगवान की दया ना हो जाए। ये ज्ञान योग परमात्मा खोलता है गुरुदेव भगवान, और तुम्हारा अभी तक ये ज्ञान योग नहीं खुला है। तुम्हारे पिछले संस्कार हैं जिसकी वजह से तुम्हें गुरु जी की शरण मिल गई, लेकिन अभी तक तुम्हें भक्ति नहीं मिली। भले ही तुम्हें सतनाम मिल गया, प्रथम नाम मिल गया, लेकिन तुम्हें अभी तक भक्ति नहीं मिली है। भक्ति मिलेगी साध संगति से जुड़ के। हम भी नाम दीक्षा लेने के बाद मैनेजमेंट के पीछे ऐसे ही धक्के खा रहे थे।
जिस दिन गुरुदेव ने साथ संगति से जोड़ा और गुरु को भगवान माना, उस दिन से परमात्मा भगत के नजदीक आना शुरू होता है। तो अब क्या तुम संत रामपाल जी को समझोगे, क्या तुम भक्ति को समझोगे, जब हजारों वीडियो देखने के बाद एक भगत को नहीं समझ पाए? गुरुद्रोही की क्या जो है पहचान होती है, गुरुद्रोही कौन होता है, उसकी भाषा क्या होती है, गुरु के प्रति गुरुद्रोही का क्या व्यवहार होता है, तुम क्या समझोगे संत रामपाल जी को और उनकी भक्ति को? बहुत समय लगेगा। साथ संगति से जुड़ने के बाद भी 5-6 साल लगेंगे संत रामपाल जी को समझने में, इस भक्ति को समझने में। ये ना सोचना हम तो संत रामपाल जी की शरण में आ गए, नाम दीक्षा ले ली, भगत हो गए। नहीं, रोज नित्य नियम पढ़ते हो लेकिन विचार नहीं करते। नाम दीक्षा लेने के बाद भी गुरुजी भगत को शरण में उस समय लेगा कब? ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। गुरुदेव उस दिन भगत को अपने शरण में लेगा जिस दिन वो अपने हृदय से कपट भाव निकाल देगा। कौन सा है कपट भाव? अपने गुरुजी के प्रति। कैसे? अपने गुरुजी को परमात्मा ना मान के किसी और को पूजना, किसी और को भगवान मान के पूजना, किसी और को भोग लगाना, किसी और को दंडवत करना, किसी और के आगे दीपक जलाना, किसी और को भगवान बताना। जो काम तुम कर रहे हो मैनेजमेंट वाले, दाढ़ी मूछ वाले को भगवान बताते हो, कबीर जी को। दाढ़ी मूछ वाली उस कबीर जी की फोटो को आश्रमों में जब 3 दिन का पाठ होता है भोग लगाते हो। सारी फोटोएं तुम्हारे वहां पे दंडवत स्थल पे गरीबदास जी की, स्वामी रामदेवानंद जी की, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की, भगत लौट रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। ना उनको दंडवत करने की विधि का पता, गाय भैंस की तरह सीधे पड़ते झटके से। चाहे सामने फोटो चाहे गरीबदास जी की हो, चाहे दादा गुरु की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। उठे गिरे, उठे गिरे। बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा।